राजस्थान का राजा बड़ा मोजीला, जो भी खूबसूरत से खूबसूरत राज्य में लड़कियां थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, बस 11वीं भी आई और 12वीं, उसका नाम सीता। बस सीता तो उसकी जैसे अकबर की ताज सर्वे सर्वा, ऐसे राजा पीपा की सीता सर्वे सर्वा। दिन कहाँ बीते और शाम कैसे बीती, सीता ही सीता। सीता खूबसूरत भी थी और खूब समझदार भी थी। भगवान किस का कैसे मंगल करे भगवान ही जानते। संत मंडली घूमती घामती आई गांगनेर। मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, आप भगवती देवी की उपासना करते हैं और संतों के प्रति भी आपका आदर है, तो एक संत मंडली आई है काशी से, उनको बुलाया जाए, उनका भजन कीर्तन हो तो प्रजा को भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद। आमंत्रण दिया, भजन मंडली को बुलाया। भजन मंडली का जो मुख्य व्यक्ति था, उसने देखा कि पीपा, राजा सम्राट पीपा देवी को तो मानता है, आस्था तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा खाली पत्थर की मूर्ति तक महदूद है, इसलिए हड्डी मांस के शरीर तक ये महदूद है। श्रद्धा किसी सत्पुरुष के तरफ होता तो आगे उठा के ले जाती। पता चला कि देवी की उपासना भी करता है और स्त्री का लंपटू भी है, लेकिन संत जिस पर नजर डालते वो ऐसा है वैसा है करके ठुकराएंगे नहीं। उसमें जो गुण है वो विकसित और अवगुण हो मिटे, वो संत का स्वभाव होता है। तो मंडली के मुखिया और दूसरे संत के मन में हो गया कि ये श्रद्धालु है, अब इसकी औरत में आसक्ति है और देवी की पूजा भी करता है। हे भगवान, इसकी मूर्ति पूजा से अमूर्त की तरफ ले आओ और शरीर की आसक्ति से आत्मा में। संत का संकल्प भजन कीर्तन करते करते पीपा को रात को स्वप्न आया। और बड़ा डरावना स्वप्न। सुबह जल्दी जल्दी देवी के पास गए, सीता सहित। देवी के मंदिर से आवाज आया कि मुझ यहाँ तो पत्थर है, मेरी पत्थर की मूर्ति को कब तक पूजेगा, जाओ संत शरण। उन बाबाओं को बोला आप हमें दीक्षा दो। बोले हम नहीं दे सकते, हमारे गुरुजी है रामानंद स्वामी, दीक्षा लेनी है तो काशी में जाओ हमारे गुरु के पास, हम तो उनकी कीर्तन मंडली है। काशी पहुंचे तो घोड़े, हाथी, रथ, सीता, सीता की दासियां, दासी। रामानंद स्वामी स्नान करके आ रहे थे गंगा जी से। द्वार पर इतना झमेला किस बात का है? बोले राजस्थान का सम्राट पीपा जी महाराज आपका दर्शन करने आते। बोले गेट बंद कर दो। उनका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। हाथी, घोड़े, दास, दासियां, क्या दर्शन करेगा वो? उनको बोलो कि जो तुम्हारा स्वागत कर सके ऐसे किसी मठ मंदिर में चले जाओ, यहां तुम्हारा हमारा मेल नहीं होगा। और जहां से शिष्यों ने भेजा है और यहां मेल नहीं होगा, कैसा झटका लगाओ। फिर भी पीपा की भक्ति, जब तक गुरु जी का दर्शन नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पहर, 1.5 पहर, 2 पहर गुजर गए। गुरु जी ने पूछा क्या? बोले नहीं हो तो दर्शन के लिए तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है और जल्दी से ईश्वर मिले। बोले जल्दी ईश्वर मिले ऐसी इच्छा है तो जाओ कुएं में डूब मरो, जल्दी ईश्वर मिलेगा। पीपा ने गुरु वचन समझ के दौड़ लगाई। और राज ठाठ वाले को क्या गुरु से लेना देना? हाथी, घोड़े, रथ, वध सब जाओ,
जो कुछ चीज सामग्री थी बांटो। पहरे हुए कपड़ों में सीता ने कहा, नाथ आप साधु हो जाते तो मैं अकेली कैसे रहूं, मैं भी आप ही के साथ। वो बात की कथा है। अभी तो पीपा दौड़ा कुएं में डूबने के लिए। मैंने उनको मन से गुरु माना है, उन्होंने कहा जाओ कुएं में डूब मरो तो भगवान मिल जाएगा। तो गुरु जी वचन है, गुरु दा सदगुरु आख्या है। दौड़े 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 और रामानंद स्वामी ने ऐसी लीला की कि ऐसी दिशा में दौड़े कि जहां कोई कुआं ही ना हो। दौड़े तो जरूर, लेकिन कुएं जहां होते हैं जिस खेत खलियों में, उधर को जाए ही नहीं। दौड़ते दौड़ते थका। रामानंद के शिष्य भेजे गए, बोले क्या है थक गए, कुआं तो मिलता नहीं, चलो अब गुरु जी के कुएं में डूबो। गुरु जी बुला रहे हैं, हाँ जिसके लिए तड़फे थे वो अब बुला रहा है, हाथ धो गई। जाओ पीपा, खाओ पियो। 1-2-4 दिन जो सत्संग था किया। तुम अपना राज धर्म संभालो और राम राम जपो। बड़ा कहलाने की इच्छा छोड़ देना, और छोटे होने में बड़े होने में सब माया है। उसको जानने वाला रोम रोम में रम रहा है। गुरु का सत्संग मिला, दृष्टि मिली, शरीर वही का वही दिखता, लेकिन अंदर से बदलाहट हो गई। शरीर बदल गया, मन बदल गया, व्यवहार बदल गया, विचार बदल गया। पीपा राज्य में तो रहता, लेकिन गुरु से फिर कब मिलूंगा। साधक को जब गुरु की झलक अनुभव में आ जाती तो तड़पता है। पति रोकता है तो भी नहीं रुकती, और पत्नी रोकती तभी भी नहीं रुकते। रुपया पैसा डॉलर रोकता तो भी नहीं रुकेगा। एक बार गुरु की कृपा का चस्का मिल गया, दुनिया क्या जाने। गुरु शिष्य के मधुमय संबंध को दुनिया क्या जाने। रोकने वाले कितने भी रोके, लेकिन शिष्य पर एक बार गुरु की कृपा किरण पड़ गई, वो रुकेगा नहीं। गुरु के दीवाने जुटलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते। जिसको एक बार गुरु की कृपा की झलक का एहसास हो गया वो रुक नहीं पाएगा। अगर रुकता है तो अभी पात्र नहीं है, कुपात्र है। तड़प रहा है पीपा, और वहां समर्थ को हुआ कि चलो अब हम राजस्थान का यात्रा करेंगे। खबर पहुंची, पीपा ने राज्य को सजाया और गुरु मंडली ने गुरु की यात्रा की व्यवस्था की गई। यात्रा करते करते गुरु जी 2.5 कोस दूर है, 8 किलोमीटर। पीपा और सीता गुरु जी को लेवाने गए। चल के बड़ा स्वागत हुआ, सत्संग चला, प्रजा को भी फायदा हुआ। गुरु जी जाने लगे तो मानो प्राण निकल जाएंगे। पीपा ने कहा, गुरु जी अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, साधुताई का। नंगे पैर चलना पड़ता है, भिक्षा मांग के खाना पड़ता है, सुविधा असुविधा में हरी इच्छा करनी पड़ती। बोले सब करूंगा, लेकिन अब ये मायावी राजकाज के भोगों में गुरु जी मुझे न छोड़ो। साथ चलने को तैयार हो गया। तो राजपाट पुत्र पौत्र जिनके जिम्मे करना था कर दिया। वैष्णव दीक्षा ले ली साधुत की। पत्नी बोले मैं कैसे रह सकती हूँ, कठिनाई है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में संभावना भी नहीं होती स्त्री के साथ रहो। साधु बन गए तो फिर स्त्री तो छूटेगी, तभी तो साधु बने। लेकिन स्त्री की श्रद्धा भक्ति और पीपा की संयम वृत्ति से रामानंद स्वामी ने छूट दे दी। आए काशी, सत्संग हुआ, अब जाओ विचरण करो। सीता इतनी सुंदरी थी कि कोई भी देखे तो उसको सीता, जैसे रावण सीता का सौंदर्य सुनकर बावरा हो गया, ऐसे कई लोग भक्त भक्तानी के सत्संग कीर्तन में आते, लेकिन भक्तानी पर नजर डालते ही लट्टू टट्टू हो जाते। उसमें 4 लोग ऐसे थे कि उन्होंने इरादा किया कि कैसे भी करके सीता को अपन हथिया ले।
वो चारों के चार वैष्णव बन गए, उनके मंडली के आदमी बन गए। मंडली के आदमी बन गए और पीपाजी और वो यात्रा कर रहे हैं। किसी नदी के किनारे नहाए धोए और पीपाजी चल दिए। सीता जी को थोड़ा विलंब हुआ, उन चारों ने सांठगांठ कर ली। पीपाजी को एक आगे ले जाए दूर, बाकी के तीन सीता को उठा के जंगल में दुष्कर्म कर लेंगे। जो ही सीता को ले गए त्यों ही एक गरजता हुआ शेर वो आदमी निश्चिंत होता है तब काम होता है, जब सामने शेर हो तो काम कहाँ रहेगा। और महाराज शेर ने पंजे पंजे मारे, आ गया ना शेर। ये केसियों का शेर है, हाँ, जंगल का नहीं है। सीता का और वो ज्यादा हरामी था जो तीन में, उसको शेर के पंजे बंजे लगे। देखते देखते शेर अदृश्य, और फिर देखा कि साधु आ रहे हैं। अरे बोले तू जंगल में हरामी को चल, मैं तेरे को पीपा से मिला देता हूँ। पीपा से मिलाते नजीक पीपा से मुलाकात करे वो साधु अंतर्धान। पीपा ने और सीता ने देखा कि वो ही परमेश्वर अंतरात्मा देव कहीं शेर का रूप ले लेता है, कहीं साधु का रूप ले लेता है। हे रक्षक, तेरी महिमा अपरंपार है। हे प्रभु, जो तेरे रास्ते चलता है तू उसकी कैसे कैसे रक्षा करता है।